रुद्रप्रयाग जनपद के गाई गांव में वायरल फीवर से लोग पीड़ित हैं। कोरोना के भय से लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे। जो लोग अस्पताल उपचार के लिए आना चाहते हैं उन्हें कोई वाहन लाने के लिए तैयार नहीं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण इलाकों के लिए 12 टीमें बनाई गई जो नाकाफी साबित हो रही। ऐसे में शहरी इलाके से लौटे प्रवासियों के साथ ही ग्रामीण जनता खासी परेशान है। हर दिन सैंपलिंग के लिए 1 से 1.5 हज़ार के करीब लोग स्वास्थ्य केंद्रों में सैंपलिंग के लिए आ रहे हैं। अभी वर्तमान में जिले में एक्टिव केस 2000 के करीब हैं और अब तक 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। शहरी क्षेत्रों के लोग तो किसी तरह सैंपलिंग के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंच रहे, मगर ग्रामीण इलाकों के लोगों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जनपद के अधिकारी गांव में वायरल फीवर से लोग अपने घरों में बीमार पड़े हैं। उपचार न मिलने से इनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। इन लोगों के सामान्य बुखार या कोरोना के लक्षण इसका भी पता नहीं चल पा रहा। जिला अस्पताल में 50% से अधिक डॉक्टरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और वो आइसोलेशन में है। जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र बिष्ट ने कहा, जिन गाँव में वायरल फीवर की शिकायत आ रही वहाँ स्वास्थ्य विभाग को तुरंत मेडिकल टीम भेजनी चाहिए। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा शासन और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस चीज़ पे ज़्यादा भी रुचि नहीं ले रही है कि हमारे गांव के गांव बीमार पड़े हुए हैं। बाज़ारों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन गांव में भी ये बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं। गांव के लोग अंदर ही अंदर बीमार हो रखे हैं और कई लोग ऐसे केसेज आ रहे हैं कि तुरंत सीधा उनकी डेट की सुनाई दे रही है। बड़ा दुख होता है शासन को और प्रशासन को, यहाँ तक स्वास्थ्य विभाग को भी और सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर हम क्यों साइलेंट बैठे हैं। इन लोगों को अतिशीघ्र गांव में एक अपनी टीम भेज करके गांव में स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए, जिससे कि हमारे आम जनमानस को थोड़ा लाभ पहुंचे, थोड़ा दवाइयां पहुंचे। कहीं भी देख रहे हैं हम कि चाहे हमारे छोटे छोटे सेंटरों में, चाहे हमारे छोटे छोटे हॉस्पिटलों में आज भी वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। बड़ा दुख इस बात का होता है कि सरकार हमारी डबल इंजन के होने के बावजूद भी आम आदमी के बारे में नहीं सोच रही है। यह दुखद है और मैं शासन से प्रशासन से भी मांग करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस बार हमारी जान बचा लो, हमारे गाँव वालों की जान बचा लो, जिससे कि आप हमारे गांव वाले स्वस्थ रहें। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस बार इस विपदा की घड़ी में सभी स्वास्थ्य विभाग से लेकर और सरकार से लेकर कहीं न कहीं गांव में थोड़ा बहुत दवाइयां भी पहुंचाने का काम करते हैं, तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि यदि आप लोग इसमें आगे आते हैं तो। वहीं जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की 12 टीमें गांव में जाकर दवाई देने के साथ सैंपलिंग कर रही। कुछ ग्रामीण क्षेत्र काफी दूर हैं, वहां भी टीम पहुंच रही। रोस्टर के अनुसार टीमों को भेजा जा रहा। बताया कि वर्तमान में कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकरणों से संक्रमण से बचाव और रोकथाम को लेकर ग्राम निगरानी समिति का गठन किया गया है। हमारी जो सैंपलिंग टीम्स हैं वो सैंपलिंग के लिए, बल्क में सैंपलिंग के लिए और दवाई डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही हैं। हमारी वर्तमान में 12 सैंपलिंग टीम्स जो है उनका प्रयास ये रहता है कि अलग अलग गाँव में पहुँचें। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हमारा डेली का जो सैंपलिंग है रेट वो भी काफ़ी बढ़ गया है। इसमें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ज्योग्राफी की वजह से एक साथ में कई सारे गाँव टेकअप नहीं किए जा सकते। एक गाँव में जाके दूसरे गाँव में जाना वो संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनका एक रोस्टर बना लिया गया है जिसके माध्यम से टीमें भिजवाई जा रही हैं। तो काफ़ी सारे गाँवों में जहाँ पे ऐसा उनको अभी शिकायत है कि हमारे यहाँ नहीं पहुँच रही हैं, तो ये अगले 1 या 2 दिनों में उनके यहाँ भी टीम्स पहुँच जाएंगी, जैसा कि रोस्टर में निर्धारित किया गया है। निगरानी समिति के माध्यम से एक जो ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आशा, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत अधिकारी अथवा ग्राम विकास अधिकारी और वहाँ के उस गाँव में रहने वाले शिक्षक, इन लोगों की एक समिति गठित करी गई है जिसका उद्देश्य है कि जो हमारे गांव में जो बीमार लोग हैं या जो पॉजिटिव लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग किया जाए। उनको यदि कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान किया जाए। यदि उनकी तबीयत खराब होती है, ऐसा लगता है कि उनको अस्पताल में शिफ्ट करवाना है, तो तत्काल वो अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया जाए एम्बुलेंस के माध्यम से टाई अप करके। तो इस प्रकार से निगरानी समिति काफ़ी अपना पूरा प्रयास कर रही है अपने दायित्व को निभाने का। इसमें लगातार हमको रिपोर्ट्स भी प्राप्त हो रही हैं। इसमें निगरानी समिति के जो रिपोर्ट्स हमको आ रही हैं उसके माध्यम से लोगों को अस्पताल में शिफ्ट भी करवाया जा रहा है। और मेरी निगरानी समिति के सभी सदस्यों से ये अपील रहेगी कि यदि हम लोग इस चीज़ को अच्छे से देख ले जाएँ कि जो हमारे गांव में बीमार है उसकी सेवा हो जाए, उस तक दवाई अच्छे से पहुंच जाए, और यदि किसी को कोई तकलीफ ज़्यादा होती है या उसकी कंडीशन जो है माइल्ड या एसिम्टोमेटिक से बढ़ती है, तो उसको तत्काल हम अस्पताल में शिफ्ट करवा दें। इसमें यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कोरोना के उपचार में कि ससमय रहते हुए हम उसको उचित उपचार करवा दें। तो जो व्यक्ति एसिम्टोमेटिक है या जिसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, वो दवाई लेने से घर पे ही अपना उपचार पा सकता है और ठीक हो सकता है। और ऐसे बहुत लोग ठीक हो भी रहे हैं लगातार। और जिसको कोई तकलीफ है उसके लिए हम तत्काल उसको अस्पताल में भर्ती करके उसको उचित उपचार अस्पताल में शुरू करवा दें। यही कोरोना की जो लड़ाई है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक यही चीज़ है।
वहीं जिले की सीमाओं में तैनात अधिकारी बाहर से आने वाले लोगों पर नजर बनाए हैं। उनकी माने तो जिले में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जिनकी सैंपलिंग बॉर्डर पर की जा रही है। कुछ लोग बाहर से ही नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, जबकि कई ऐसे आ रहे हैं जिनकी सैंपलिंग सिरोबगढ़ और चिरबिटिया में ली जा रही है। ये अभी ऐसा है कि अभी जो हमारे बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं, तो अगर वो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे हैं तब तो ठीक है। जो नेगेटिव रिपोर्ट नहीं ला रहे हैं उनका हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। अभी हमारा एंटीजन रैपिड टेस्ट हो रहा है, उसकी रिपोर्ट भी साथ साथ आ जा रही है हमारी जी। अभी आज सुबह 8 बजे से और 1 बजे तक हमारे 63 लोगों के यहाँ पे सैंपल लिए गए। 63 में 4 लोग हमारे पॉजिटिव आए। फर्क पड़ा है उसमें। अभी तक एक चीज का जो मैं फर्क देखता हूँ कि शुरुआत में ज़्यादातर जो भी लोग यहाँ पे आ रहे थे, बहुत कम ऐसे लोग थे जो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे थे। अब स्थिति में थोड़ा परिवर्तन हो गया, ज़्यादातर लोग अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेके यहाँ पे आ रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।